नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यहां पर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर दिया जा रहा है ताकि इस परीक्षा से संबंधित यहाँ पर IMP क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। मॉडल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। यहाँ पर समय दिया है 3 घंटे और पूर्णांक दिया है 75 का। विषय रसायन शास्त्र, कक्षा 11th। निर्देश दिए हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। यदि हमें पहले मोलों की संख्या निकालनी है, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो इसका जो अणुभार होगा यानी ग्राम में मात्रा दी हुई है 16 दी हुई है, अणुभार होता है इसका 32। तो मोलों की संख्या आएगी या वहाँ पर 1/2 और 1/2 का हम इंटू कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में इंटू कर देंगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। अगला है यहाँ पर सेकंड है क्रोमियम 3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो वो होती है 3 होती है। तीसरा है ऑक्सीजन अणु के बंधन की कोटि कितनी होती है। तो देखिए ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, इसलिए इसकी बंध कोटि कितनी होती है 2 होती है। नहीं, इसका राइट आंसर 2 है। यदि नाइट्रोजन का पूछता है तो यहाँ पर 3 होता है और हाइड्रोजन का होता है तो 1 आता। यहाँ पर दिया आदर्श गैस है हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो ये तीनों ही उपरोक्त में से नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी गैसें नहीं हैं जो आदर्श गैस का पालन करती हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। हेस नियम निम्नलिखित का अनुप्रयोग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले वाला है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पदार्थ की खाली स्थान भौतिक अवस्थाएं पाई जाती है। तो जो भौतिक अवस्था होती है वो 3 होती है, ठोस, द्रव, गैस। और यदि वर्तमान अवस्थाएं की पूछें तो वैसे अवस्थाएं इसकी 5 होती है। वो होती है प्लाज्मा और बोसाइस्टीन, 2 और नहीं है। दूसरा है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। तीसरा है किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान की क्या होती है, समानुपाती होती है। फोर्थ वाला है जिंक प्लस, खाली स्थान दिया था तो जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होगी। तो H2SO4 की अगर हम क्रिया कराते हैं धातुओं पर तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यदि यहाँ आयरन भी होता तो भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होती है। इसके बाद दिया है फिफ्थ वाला, रॉकेट के लिए द्रव हाइड्रोजन द्रव मिश्रण नोदक का कार्य करता है। यानी जो रॉकेट को जो छोड़ा जाता है तो उसमें जो ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिएगा। H2O2 यानी ये होता है हाइड्रोजन पराऑक्साइड, एक स्थायी द्रव है। तो ये असत्य है क्योंकि ये स्थायी द्रव नहीं है। अगला है अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होता है जिसकी धारणा है। तो ये लुईस की धारणा के अनुसार है। PbO2 को सिंदूर कहते हैं, सत्य है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, ये भी हमारा सत्य है। और डी बागली समीकरण जो होती है लैम्ब्डा बराबर H/mc, इसको कहा जाता है डी बागली समीकरण। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 3। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें दिया है सही जोड़ी बनाइए। पहले वाला है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये मंदक का कार्य करता है। भारी जल होता है D2O को ही भारी जल भी कहा जाता है, ये नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम को कहा जाता है। और H2O2 होता है जीवाणु नाशक यानी घाव साफ करने के उपयोग में किया जाता है। तो ये थी हमारी सही जोड़ियाँ। अब अगले जो प्रश्न हैं वो प्रश्न क्रमांक 5, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि अगले वीडियो में इन प्रश्नों के हम आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से।
तो ये जो प्रश्न है इनको आप नोट कर लीजिएगा। यह अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 जो दिया है, निम्नलिखित की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है हमें। तो ये KMnO4 में मैग्नीज की हमें ज्ञात करना है। तो इसकी 8 में से एक चला जाएगा तो इसकी +7 होगी। और यहाँ पर जो हो जाएगा 14 में से 2 चले जाएंगे तो 12 होगी। 12 में 2 का भाग देंगे तो इसकी +6 आएगी, यानी क्रोमियम की इसमें +6 आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में हमें एस की निकालना है, सल्फर की। तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 में से 2 चले जाएंगे तो 12 बचेंगे। और 12 में 2 को भाग देंगे तो ये 6 होगी, यानी इसमें भी +6 आएगी। इसमें देखेंगे H2SO4 में तो इसमें +6 होगी। H4P2O7 14 में से 4 को हमें घटा देना, 10 में तो इसकी +5 आएगी, +5 फास्फोरस की। इसके बाद इसमें जो हमें कार्बन की निकालना है तो इसकी 6x होगी तो ये 12 और 12 तो ये कैंसिल, यानी इसकी जो होगी 0 होगी। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 18, इसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो ये थे मॉडल पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा की को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।